हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से बिहार के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसके अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 208 पदों पर यहाँ पर कह सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी है यहाँ पे निकल गया है, जिसके अंदर इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन अच्छे से अप्लाई करेंगे इन सभी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सीट की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 208 सीट दिया गया है, जहाँ पे 35% महिलाओं के यहाँ पे आरक्षित किया गया है, यानी 71 सीट जो है 208 में से महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। वहीं पर अगर बात करते हैं फ्रीडम फाइटर के जो डिपेंडेंट थे उनको यहाँ पे 4 सीट दिया गया है। अगर वही बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप को टोटल यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 सीट दिया गया है। मैक्सिमम सीट जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनरल कैटेगरी को दिया गया है जिसमें 83 सीट है। वहीं पे BC1 को यहाँ पे 38 सीट है और वहीं BC2 को 24 सीट दिया गया है। वहीं पे EWS को 21 सीट और ST को यहाँ पे 2 सीट है और SC वालों को 34 सीट दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल 208 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं इसका पेमेंट क्या होगा। तो 57,700 रुपये आपका बेसिक पे है, जहाँ पर आपका लेवल 7 का पेमेंट होगा। अगर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के लिए कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है जो कैंडिडेट बीटेक, BE, BS या BSc इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए हैं, साथ में ही ME, MTech, MS या इंटीग्रेटेड MTech किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, जिसमें फर्स्ट क्लास होना चाहिए, उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे BTech कंप्लीट किए हैं और साथ में MTech भी कंप्लीट किए हुए हैं वही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी BTech और MTech दोनों चाहिए, मास्टर डिग्री और UG डिग्री दोनों चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो बच्चे डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा, यानी जो भी आपने ओपन यूनिवर्सिटी से मान्यता लिया है यानी डिग्री लिया है उसमें कोई इसका वैल्यू नहीं होगा। साथ में यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ भी है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2022 तक का निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी पास आउट जो होंगे MTech में, आप 28 सितंबर 2022 तक अगर पास हो गए तब आपको यहाँ फॉर्म में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 29 सितंबर को आपका रिजल्ट आता है तो आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको यहाँ पे अगर सिलेक्शन भी होगा तो आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एज की लिमिट के बारे में बताया गया है, जहाँ पे कम से कम 22 साल उम्र होना चाहिए और अधिकतम उम्र यहाँ पे सीमा नहीं दिया गया है। लेकिन साथ में दिया गया जो सेवानिवृत्ति यानी कि जो आपका रिटायरमेंट का जो एज दिया गया है वो 65 साल तक दिया गया है। यानी मैक्सिमम एज जो आप यहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं वो 65 साल तक ही कर सकते हैं, लेकिन 22 साल से लेकर 65 साल के बीच में आपको नौकरी करने का चांस दिया जाएगा। मिनिमम 22 साल चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन 65 से कम होना चाहिए। अब यहाँ देख पा रहे हैं चयन का अधिकारी यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें वेटेज स्कीम का लागू होगा। कुल वेटेज यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 वेटेज है यहाँ पर, यानी मान लीजिए 100% वेटेज यहाँ पर माना जाता है इसे। जहाँ पे देख एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च प्रोग्राम जो आपका होगा, यानी जो आपने MTech किया है उसमें आपको 20% यानी 20 मार्क्स आपको उसमें से देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ देखेंगे एवेल्युएशंस ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन। साथ में जो आपका यहाँ पर स्किल नॉलेज देखा जाएगा, एक रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वहाँ से 40 क्वेश्चन लिए जाएंगे। जहाँ पे देख पा रहे हैं लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसकी टोटल वैल्यू 40 मार्क्स होगी। यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 0.5 मार्क्स का होगा, यानी आधा मार्क्स का ही होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, इसमें जब आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे तो 20 मार्क्स पहले मिल रहे थे आपको आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से, 40 मार्क्स आपको रिटन एग्जामिनेशन के हिसाब से और 15 मार्क्स आपको यहाँ पर इंटरव्यू पे दिए जा रहे थे। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो बच्चे अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पहले काम कर चुके हैं उनको भी यहाँ पे 25 नंबर जो होगा उसके हिसाब से 25 वेटेज दिया जाएगा, यानी टोटल यहाँ पे 100 यहाँ पे पूर जाता है। यहाँ पे बात करते हैं जो आपका एकेडमिक वेटेज के बारे में कहा गया है, वो एकेडमिक वेटेज कहाँ से लेगा, MTech के मार्क्स के हिसाब से लेगा या BTech के मार्क्स के हिसाब से लेगा, क्या और कंडीशन है। तो यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम आपका 10% मार्क्स आपके लिया जाएगा जो आपके MTech या ME MS जो किए होंगे। यानी मान लीजिए आपने MTech में 75% लाया है तो उसका 10% देखा जाएगा तो 7.5% आपको वहाँ से लिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं मैक्सिमम 5 मार्क्स जो होंगे आपके BTech, BE और BSc जो आपने लिया था उसके हिसाब से आप देख पा रहे हैं 5% BTech वालों के लिए लिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपका 75 ही मार्क्स आपका 75% आपका किस में आता है
आपका बीटेक में आता है तो इसका 5% आपके लिए जाएगा। तो आप जोड़ लीजिए 15-25 यहाँ पर जो आएगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप PhD कंप्लीट किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स यहाँ से लिए जाएंगे। तो टोटल देख रहे हैं एमटेक का भी नंबर जुटेगा, बीटेक का भी नंबर जुटेगा और साथ में अगर PhD किए हैं तो उसका भी नंबर जोड़ कर आपका एकेडमिक डिटेल यहाँ पे निकाला जाएगा। अब बात करते हैं तो कि एग्जामिनेशन जो होगा किस लेवल का होगा, तो यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि जो एग्जामिनेशन लेंगे वो गेट लेवल का होगा, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस का जो गेट का जो क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जामिनेशन को कराया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो कहा गया था कि एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे 25 मार्क्स, तो उसके लिए क्या कहा गया है, तो यहाँ पे 5 अंक प्रति वर्ष दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 2 साल टीचिंग के तौर पर काम किए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आपको यहाँ पे 1 साल के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे और 2 साल के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे और मैक्सिमम 5 साल तक ही गिनेगा। अगर आप 6 साल यहाँ पे पढ़ा चुके हैं पहले तो आपको 30 मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपको इसका 25 मार्क्स ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वेटेज सिस्टम आप देख लिए कि इस प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, साथ में यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि जो टीचर 6 महीने से अधिक की कार्य अवधि की पूर्ण से मानकर वेटेज दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से यहाँ दिखा हुआ है कि मान लीजिए अगर आपने अगस्त तक, जनवरी से अगस्त तक यहाँ पे आपने ड्यूटी किया, तो क्या अगर आपका 4 साल आपने कंप्लीट किया लेकिन अगले साल जब आप पढ़ा रहे थे तो जनवरी से लेकर अगस्त तक आप पढ़ा पाए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे साफ मेंशन कर दिया अगर 6 महीने से प्लस पढ़ा चुके हैं तो आपका ये पूरा वर्ष माना जाएगा। तो यहाँ पे अगस्त आपका 8वां महीना चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 6 से प्लस हो चुका है, तो आपको यानी कि ये 1 साल एक्स्ट्रा और मान लिया जाएगा, चाहे आपका 6 महीना या हो या 7 महीना कंप्लीट हुआ हो, लेकिन वो पूरा साल भर का माना जाएगा। अब बच्चे को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा, यहाँ पे लिखा लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपको इंटरव्यू के लिए यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब इसके बाद अगर देखते हैं कि फॉर्म के अंदर कितना फ़ीस लगेगा, तो 750 रुपये यहाँ पे जनरल कैटेगरी को लगेगा। वहीं बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होंगे तो उनको 200 रुपये लगेगा। वहीं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जिसमें जनरल कैटेगरी अनजनरल कैटेगरी में महिला उम्मीदवार होगी तो उनको 200 रुपये लगेगा। वहीं फिजिकल हैंडीकेप जो होंगे जिनका 40% से अधिक यहाँ पे जो विकलांगता होगी उनको भी यहाँ पे 200 रुपये लगेगा। बाकी अदर राज्य के जितने भी लड़का हों चाहे लड़की हों सभी को यहाँ पे 750 रुपया लगेगा। यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन की डेट कब तक दिया गया है, तो ऑनलाइन का यहाँ पर स्टार्टिंग डेट हो गया 9 सितंबर यानी आज से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 28 सितंबर 2022 को ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर आपको फिर एक नोटिफिकेशन का डेट भी दिया जा सकता है कि जहाँ पे अगर नोटिफिकेशन आपको कुछ गलती हो चुका है तो आप उसको मॉडिफिकेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो दिखा है, तो वो चीज़ यहाँ बताया कि आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। 5 अक्टूबर तक आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा लास्ट डेट के ख़त्म होने के बाद, और कुछ गलती है तो आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो ध्यान रखेंगे जितने भी बिहार राज्य के जो लोग होंगे अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनको जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो अस्थायी निवासी से लेकर जाति हो गया वो सिर्फ बिहार का ही बना होना चाहिए और वो भी 28 सितंबर 2022 से पहले तक का ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में जो महिलाएं कैंडिडेट होगी जो शादीशुदा हो चुकी हैं तो भी ध्यान रखेंगे कि अपना जितना भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो अपने पापा के नाम का बनाएगी ना कि अपने पति का नाम का, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर बात करें अगर जिनके गार्जियन डेथ कर चुके हैं फिर भी उनके पापा के नाम का ही अपने जो आपको नेहरा होता है यानी ससुराल छोड़कर जो अपना ओरिजिनल घर जो लड़की को होता था वहाँ से आपको यहाँ पर जाति बनवा के रखना पड़ता है। आजकल वो भी नियम हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो विकलांग है उनके लिए यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिन्यू होना चाहिए तभी आपको वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो जो बच्चे EWS में आते हैं उनका यहाँ पे 2021 और 22 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यानी जिनके पास अभी 2022 का और 23 का जो 22-23 के सेशन के बना चुके हैं तो वो भी इस फॉर्म को कर सकते हैं, लेकिन 21-22 का अगर आपके पास है तो आपको वैलिड माना जाएगा, आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं डिग्री यहाँ पे दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लगेगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, इसके लिए बाद में वीडियो बना दूंगा, लेकिन याद रखना ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये सब बाद में इंटरव्यू उसमें लगेगा, इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कॉमेंट करके पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।